हम ब्राह्मण हैं कि हमारे लड़के को वो स्वामी प्रसाद के गुंडों ने बहुत मारा पीटा है। वो सनातन धर्म का विरोधी है, तो इस वजह से ब्राह्मण ठाकुरों के लिए तो उल्टा सीधा बोलता रहता है, गालियां भी देता है। तो साला गलत किया है। बहुत बड़े नेता है, हम तो उनके बार बार चरण स्पष्ट करता हूं सर कि हम जैसे आदमियों को भूल है सर हम लोग। मतलब आपकी बेटे की जो पिटाई हुई वो सही हुई? तो सही हुई है। गलत किया साला सही हुई है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। उत्तर प्रदेश की राजनीति के कद्दावर नेता और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर हमला करने वाले दो लफंगे जो अपने आप को हिंदुत्व का ठेकेदार कहते हैं, रोहित द्विवेदी और शिवम यादव, पीछे से वार करते हैं माला पहनाने के बहाने। बुरी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जी के समर्थकों द्वारा पीटे जाते हैं, गिरफ्तार होते हैं, जेल जाते हैं और अब उनको जमानत मिल गई। इन सब के बीच में नेशनल जनमत जो बात बार बार कहता है कि यहीं पर जातिवाद में अंतर है। निश्चित तौर पर पिछड़ा तबका हो, दलित तबका हो या सवर्ण तबका, जातिवाद सबके अंदर है। लेकिन जो बात नेशनल जनमत कहता है कि इन तीनों के जातिवाद में फर्क है। जहां बहुजन समाज के लोग या संगठन जातिवाद करते भी हैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरे के खिलाफ हिंसा के लिए नहीं। इस घटना में भी ये बात सामने आ गई क्योंकि दोनों आरोपियों के पिता एक तरह का बयान नहीं दे रहे हैं। जहां रोहित द्विवेदी के पिता अमरेश द्विवेदी के बयान पूरी तरीके से गैर संवैधानिक और कानून के खिलाफ हैं, यानी कि धर्मशास्त्रों के हिसाब से, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से या मनुस्मृति के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन कहीं से भी कानून सम्मत और संविधान सम्मत नहीं है। ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि रोहित द्विवेदी के पिता ने जिस भाषा में, जिस टोन में ये बात कही कि मेरे बेटे ने 5 बार के विधायक, 1 बार के एमएलसी और 3 बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में कैबिनेट मंत्री रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे कद्दावर नेता पर हमला करके ठीक किया है। पहले बयान सुनिए। वो सनातन धर्म का विरोधी है, तो इस वजह से ब्राह्मण ठाकुरों के लिए बहुत उल्टा सीधा बोलता रहता है, गालियां भी देता है। वो साधु संतों को भी उल्टा गालियां देता है कि हमारे लड़के को वो स्वामी प्रसाद के गुंडों ने बहुत मारा पीटा है। हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण ठाकुरों को गाली देते हैं, इस वजह से लड़का थोड़ा गंभीरता में आ गया। बयान से पूरी तरीके से स्पष्ट है कि रोहित द्विवेदी ने जो किया, उसके पिता पूरी तरीके से उस हिंसा के, उस अपराध के समर्थन में खड़े हैं, आड़ ले रहे हैं सनातन की और धर्म रक्षा की। तो भाई कौन सा धर्म ये सिखाता है कि अगर आपको कोई बात पसंद नहीं आ रही है तो आप हमला करने पहुंच जाएं, आप मारने पहुंच जाएं, जबकि कहा जाता है कि कोई भी धर्म हो वो हिंसा नहीं सिखाता बल्कि मानवता की बात करता है। लेकिन जब आपके ही संस्कार ऐसे हैं तो स्वाभाविक है बेटा जेल से निकलने के बाद, जमानत पर घर आने के बाद कह रहा है मैंने बिल्कुल ठीक किया था, क्योंकि उसको बहुत अच्छी तरह से पता है कि जब मैं ये कहूँगा कि मैंने बिल्कुल ठीक किया था तभी ये अंधभक्त, ये गौगुंडे मुझे हीरो की तरह प्रेजेंट करेंगे। अब इस घटनाकांड का दूसरा आरोपी शिवम यादव, उसके पिता कृष्ण कुमार यादव, उनका भी बयान सुनवाता हूं। चूंकि कृष्ण कुमार यादव पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसलिए उनके मन में हिंसा का भाव नहीं है। वो कह रहे हैं मेरे बेटे ने बिल्कुल गलत किया। स्वामी प्रसाद मौर्य मेरी नज़र में बड़े नेता हैं, मैं उनके कामों को लेकर, उनके कद को लेकर के उनके चरण भी स्पर्श कर सकता हूं। तो साला गलत किया है। वो भी सम्मानित नेता है सर, बहुत बड़े नेता है, हम तो उनके बार बार चरण स्पष्ट करता हूं सर कि हम जैसे आदमियों को धूल है सर हम लोग। बरकलाने में गया था सर, हम चले गए ड्यूटी, अब उसी में वो बरगला के लेके चले गए सर। गलत किया तो सर गलत का परिणाम वो भोगेंगे, हम क्या, हमसे क्या जरूरत है। मतलब आपकी बेटे की जो पिटाई हुई वो सही हुई है? सही हुई है। गलत किया साला सही हुई है।
जेल भेजा गया आपको बेटा, उसके लिए क्या कहें? अरे सर, तो कानून तो सही किया है। मैंने आपको दोनों लोगों के बयान सुनवा दिए, जहां एक तरफ बयान संविधान विरोधी है, वहीं दूसरी तरफ शिवम यादव के पिता के बयान पूरी तरीके से कानून सम्मत हैं। कानून और संविधान ये इजाजत नहीं देता कि अगर आपको किसी की कोई बात पसंद नहीं आ रही तो आप उसके ऊपर हमला कर दें। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी यही कहती है कि अगर आपको बात पसंद नहीं आ रही तो आप लिख करके, बोल करके, मंचों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से उस शख्स का विरोध कर सकते हैं। लेकिन भीड़ में घुस करके हमला करने पहुंच जाना, ये मनुस्मृति के हिसाब से तो ठीक हो सकता है, लेकिन मौजूदा भारत के संविधान के हिसाब से उचित नहीं हो सकता। मतलब द्विवेदी जी संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन यादव जी संविधान सम्मत बात कर रहे हैं। यही अंतर इनके समाजों में भी है। कोई बात 100% सभी जगह लागू नहीं होती, लेकिन मैक्सिमम जगह पर आप देखेंगे कि दोनों विचारधाराओं के टकराव में जहां तथाकथित हिंदुत्ववादी विचारधारा है, वहां सामने वाले की विचारधारा पसंद न आने पर हमला करने का ट्रेंड, गाड़ी पर पथराव करने का ट्रेंड, स्याही फेंक देने का ट्रेंड और तो और गाली गलौज करने का, धमकी देने का भी ट्रेंड है। लेकिन दूसरी तरफ जो विचारधारा मानववाद की बात करती है, वहां अगर बात पसंद भी नहीं आई तब भी संवैधानिक तरीके से विरोध करते हैं। धरना प्रदर्शन करेंगे, एफआईआर दर्ज करवाने जाएंगे, मंचों पर विरोध करेंगे, लिख करके विरोध करेंगे, सोशल मीडिया में विरोध करेंगे। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि मानववादी, तर्कवादी विचारधारा या अंबेडकरवादी विचारधारा के लोग सीधे सीधे हमला करने पहुंच जाएं। इस घटनाक्रम में दोनों के परिवारों के बयानों में तो अंतर है ही, साथ ही साथ समाजों के बर्ताव में भी अंतर है। जहां एक तरफ रोहित द्विवेदी के साथ उनके ही समाज के विचारधारा के नफरतवादी लोग पूरी ताकत के साथ खड़े हैं, यहां तक कि खुद को स्वामी कहने वाला आनंद स्वरूप, जो अपने आप को काली सेना का फाउंडर भी कहता है, उसको गर्व है इस शख्स के ब्राह्मण होने पर और वो 51,000 रुपए का इनाम भी घोषित करता है। दूसरी तरफ शिवम यादव का परिवार या उसका समाज उस तरीके से उसके साथ इस गलत घटनाक्रम में खड़ा नहीं हुआ। यही मूल अंतर है इन दोनों समाजों के जातिवाद में। पिछड़े दलित तबके का जातिवाद जहां अपने आप को संरक्षित करने के लिए है, वहीं सवर्णों का जातिवाद दूसरे के प्रति नफरत फैलाने के लिए, घृणा फैलाने के लिए गैर संवैधानिक है। मुझे खुशी इस बात की है कि नेशनल जनमत जो बात थ्योरी के माध्यम से समझाता है, समय समय पर ये नफरतवादी उसी बात को प्रैक्टिकल के माध्यम से समझा करके अंधभक्तों को बार बार कहने की कोशिश करते हैं, अंधभक्तों अब तो समझ लो कि वास्तव में तुम्हारा हित कहां पर सुरक्षित है। लेकिन धर्म की अफीम खा करके मदमस्त पड़े अंधभक्तों को अगर इतना भी नहीं समझ में आ रहा, तुम इसी स्थिति के लिए अभिशप्त रहोगे। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।